आमतौर पर कैंसर को लेकर डरावनी खबरें आती हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो अवेयरनेस के हिसाब से और हिंदुस्तानियों के हिसाब से अच्छी खबर है। सर्वे कैंसर के कुछ मामलों में कमी आई है। क्यों आई है, उसके लिए सरकार ने कौन से कदम उठाए, पूरे मामले पर बात करने के लिए डॉक्टर नीरजा मैम मौजूद है। मैम, कितनी बड़ी राहत और किस तरीके से देखते हैं अगर कुछ डेटा में कमी आई है? तो डेफिनेटली कमी आना तो एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे जाहिर है कि कुछ भी कारणवश हो रहा हो, चाहे हमारी पॉलिसीज़ हैं जो लड़कियों को हम कहते हैं कि शादी नहीं होनी चाहिए 18 साल से पहले, राय देते हैं कि पहला बच्चा अभी 2-3 साल बाद करना, इन सब चीज़ों से सर्वाइकल कैंसर में फ़ायदा होता है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन, इन्फेक्शंस का प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, सिंड्रोमिक अप्रोच बहुत चला बहुत सालों तक। आई थिंक इनमें भी इससे भी बहुत फ़ायदा हुआ होगा। बाकी ये है कि कुछ प्रोग्राम्स चल रहे हैं। हमारा नेशनल प्रोग्राम भी VIA को लेके चल रहा है। 2016 से हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब इंसिस्ट किया था, 3 महीने के अंदर प्रोग्राम बन करके लॉन्च भी हो गया, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में चल रहा है। तो कमी पेशी तो हर चीज़ में होनी नेचुरल है, बट काफ़ी हद तक हुआ है हमारा। मैम, डेटा क्या कुछ एक, हालांकि अभी पूरा डेटा तो नहीं आया, लेकिन लमसम डेटा क्या कहता है? जैसे कि आप बता रही थी अभी कि 1000 में 17.7% लोग। नहीं, वो ना हमारा ओवरऑल डेटा देखो, रजिस्ट्री वाइज हम देखते हैं। ICMR की रजिस्ट्रीज़ हैं हर जगह, तो कुछ रजिस्ट्रीज़ में बहुत हाई रेट था, 30 के भी ऊपर, 30-40 के रेट में था। जैसे चेन्नई की रजिस्ट्री में वो आज 20 के करीब आ गया है। तो ओवरऑल डिक्लाइन दिखता है हमें, लेकिन हमारे 1/4 केसेस जो सर्वाइकल कैंसर के हैं वो अभी भी इंडिया में हैं। तो जो वर्ल्ड रेट है उसको बहुत हद तक हम ड्राइव करते हैं, क्योंकि हमारा 1/4 है। आधे केस एशिया में है, एशिया के आधे केस हमारे में हैं। इसलिए हमें अभी बहुत सारा काम करना है, क्योंकि गोल है 4 पर 1 लाख वुमेन का जो हमारा गोल है वो अभी दूर है। उसके लिए हमें बेटर करना है। VIA का जो अभी करंट प्रोग्राम है उसमें बहुत चैलेंजेस हैं। कई केस ऐसे फॉल्स पॉजिटिव्स का रिस्क होता है, उसके लिए आगे टेस्ट करना पड़ता है, देखना पड़ता है, उनके लिंकेजेस बनाने पड़ते हैं। गांव से वो आएंगी डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट से वो जाएंगी मेडिकल कॉलेज तक, कहाँ पे होगा उनका, कैसे होगा। तो इसलिए बेटर टेस्ट की खोज है, जिसके लिए हमने HPV, जो कि आज की तारीख में रिकमेंडेशन है WHO का कि हर कंट्री HPV पे जाए, लेकिन महंगा टेस्ट है। तो इंडियन टेस्ट जो बने हैं उनकी इंटरनेशनल क्राइटेरिया पे वैलिडेशन की है अब। तो देखिए आगे कैसे चलता है। अब हमारा भी ट्रांजिशन टू HPV टेस्टिंग है, जो रिकमेंडेशन WHO का के सब कंट्रीज कोशिश करें HPV टेस्ट करें। एक और सवाल, ब्रेस्ट कैंसर को लेकर भी कई तरह की बातें हो रही है, उसकी क्या स्थिति है अगर हम देश में बात करें, और क्या उसमें भी कोई सुधार की गुंजाइश आपको दिख रही है? जैसे कि एक अच्छी खबर आपको सर्विक्स कैंसर से मिल रही है। ब्रेस्ट कैंसर में डेफिनेटली ये चिंता की बात है कि ब्रेस्ट कैंसर कितना बढ़ रहा है, और हमारे यहाँ यंगर एज ग्रुप में होता है। लगभग सभी कैंसर इंडिया में अर्लियर होते हैं कंपेयर टू जो ग्लोबल डेटा से। तो इसलिए हम तो अब कहते हैं कि सब लड़कियां भी शुरू करें सेल्फ एग्जामिनेशन करना 20-25 साल की उम्र के बाद। और हमारे यहाँ क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन का नेशनल प्रोग्राम में है, फिर आगे चलते हुए अल्ट्रासाउंड, और फिर 50 के बाद मैमोग्राम। तो ऐसे कई तरीके हैं, और लेडीज़ को सबको करने ही चाहिए, बिकॉज स्मॉल लीजन्स उसी में पता चलते हैं। गोल ये है कि हम फील कर सकें, उससे पहले हमें दिख जाए। थैंक यू। कैमरामैन अशोक के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।